Important for NCC Final Exam 2024। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को इंडियन एनसीसी फैन क्लब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठिए और मैं जो भी सवाल और जवाब को बताऊंगा अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा। दोस्तों, सत्र 2024 में जो भी एनसीसी फाइनल एग्जाम को अटेंड करने वाले हो, आज ही के दिन से कमर कस लो वरना पछताओगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट, जो कि पूरा 60 सवाल और उनकी आंसर है। अगर आप इन क्वेश्चन आंसर को आपने नोटबुक में उतार कर घर बैठे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको आने वाले एनएसीसी एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स हासिल होगा। तो चलते हैं महत्वपूर्ण 60 सवाल और उनकी जवाब तरफ। उससे पहले अगर आप इंडियन एनसीसी फैन क्लब यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन 1, खाली स्थानों को भरो। कब सेरेमोनियल परेड की दौरान जनरल सैल्यूट मेजर और उससे बड़े रैंक के अधिकारी को दिया जाता है। ख, सज में दर्शक के द्वारा ड्रेस्ड की जाती है। ग, थाम का आदेश बाएं पैर पर दिया जाता है। घ, उपराष्ट्रपति को दिए जाने वाले गार्ड ऑफ ऑनर में कैडेटों की संख्या 100 होती है। अगत समीक्षा क्रम में एक कैडेट 14 कदम चलता है। च, तेज चल में एनसीसी कैडेट की 1 मिनट में चलने की रफ्तार गर्ल्स की 110 और बॉयज की 116 कदम होती है। छ, पीछे मुड़ के आदेश पर 180 डिग्री मुड़ा जाता है। जब राष्ट्रपति की सम्मान गार्ड के लिए कैडेट की संख्या 150 होती है। जब सावधान पोजीशन में पंजे टू पंजे का फैसला 6 इंच होता है। न्य, तेज चल में एक कदम से दूसरी कदम के बीच के फासला 30 इंच का होता है। क्वेश्चन 2, ड्रिल का उद्देश्य क्या है, लिखो। उत्तर, ड्रिल के उद्देश्य निम्न प्रकार है। क, आज्ञाकारी के भावना पैदा करना। ख, शरीर में फुर्ती लाना। ग, आत्माबल बान। घ, मिलजुल कर कार्य करना। अग, सही ढंग से कपड़े पहनना सिखाना। क्वेश्चन 3, ड्रिल की किन्हीं 5 बुरी आदतें लिखो। उत्तर, ड्रिल की 5 बुरी आदतें निम्नानुसार है। क, आंखों को घुमाना। ख, पैरों को घसीट कर चलना। ग, बिना आदेश के अनावश्यक हरकत करना। घ, मिले हुए आदेशों का सही पालन न करना। अगर ड्रिल के दौरान चुस्त ना होना। क्वेश्चन 4, रिक्त स्थानों के पूर्ति करे। क, 22 डिलक्स राइफल का प्रभावकारी रेंज 25 गज होती है। ख, 7.62 मिलीमीटर एसएलआर का प्रभावकारी 300 गज है। ग, 7.62 मिलीमीटर एसएलआर और 5.56 मिलीमीटर आईएनएसएस राइफल का संचालन सिद्धांत समान होता है। घ, 5.56 मिलीमीटर आईएनएसएस के मैगजीन में 20 गोलियां आती है। अग, 7.62 मिलीमीटर एलएमजी की मैगजीन में 30 राउंड्स आता है। क्वेश्चन 5, राइफल की सफाई के लिए किन किन सामानों की आवश्यकता होती है। उत्तर, राइफल की सफाई के लिए निम्नलिखित सामान आवश्यक होती है। क, पुलथ्रू। ख, सफाई की रॉड। ग, चिंदी। घ, चैम्बर ब्रश। अग, बांदी ब्रश। च, आयल बोतल आयल के साथ। छ, दरी। क्वेश्चन 6, सही और गलत। क, 22 राइफल 7.62 मिलीमीटर वाले राउंड भी फायर कर सकती है। गलत। ख, 22 राइफल की मजल वेलोसिटी 1030 फीट प्रति सेकंड होती है। गलत। ग, 7.62 मिलीमीटर एलएमजी की बाइपोर्ट पर कारगर रेंज 500 गज होती है। सही। घ, 7.62 मिलीमीटर एसएलआर के मैगजीन में 30 राउंड आता है। गलत। अग, 5.56 मिलीमीटर आईएनएसएस राइफल का कैलिबर 6.65 मिलीमीटर होता है। गलत। क्वेश्चन 7, राइफल के ट्रिगर ऑपरेशन के विषय में संक्षिप्त में नोट लिखिए। उत्तर, एक अचूक निशानेबाज के लिए ट्रिगर ऑपरेशन महत्वपूर्ण रोल निभाता है।
इसके लिए फायर की आंख, दिल और दिमाग, तर्जनी उंगली का ट्रिगर पर बेहतर समन्वय होना चाहिए। क ट्रिगर ऑपरेशन -1 अनामिका उंगली के स्वतंत्र कार्य का अभ्यास होना चाहिए। ख ट्रिगर ऑपरेशन -2 आगे हाथ की मांसपेशियों पर नियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। ग ट्रिगर ऑपरेशन 3 दही आंख, मस्तिष्क एवं दायां हाथ की तर्जनी उंगली में समन्वय का विकास करना एवं हाथ की मांसपेशियों का नियंत्रण करना चाहिए। घ ट्रिगर ऑपरेशन 4 अनामिका अंगुली के स्वतंत्र कार्य का अभ्यास करना चाहिए। अग ट्रिगर ऑपरेशन 5 ट्रिगर की पहली और दूसरी खिंचाव को समझकर सही ट्रिगर ऑपरेशन निहायती जरूरी है। क्वेश्चंस 8 7.62 मिलीमीटर एल एम जी को कितने मुख्य भागों में खोला जाता है? क्रमबद्ध रूप से नाम लिखो। उत्तर 7.62 मिलीमीटर एल एम जी बड़े 5 भागों में खोला जाता है। क पिस्टन ग्रुप, ख बैरल ग्रुप, ग बट ग्रुप, घ बॉडी ग्रुप, अग बाइपार्ट ग्रुप। क्वेश्चन 9 22 राइफल के 5 हिस्से पुर्जों का नाम लिखे। उत्तर 22 राइफल के 5 हिस्से पुर्जे का नाम निम्न है। क बट, ख बोल्ट, ग ट्रिगर, घ फोर साइड, अग मैगजीन। क्वेश्चन 10 रिक्त स्थान की पूर्ति करो। क एन सी की स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। ख एन सी का उद्देश्य मोटो एकता और अनुशासन है। ग हमारे देश की तिरंगे के बीचों बीच चक्र में 24 तिलियां है। घ एन सी के प्रथम डायरेक्टर कर्नल गोपाल गुरुनाथ बेऊ थे। अग एन सी गोरखपुर ग्रुप के ग्रुप कमांडर का नाम ब्रिगेडियर दीपेंद्र रावत है। क्वेश्चन 11 एन सी में कौन कौन से कैंप लगाए जाते हैं? उत्तर एनएसीसी में निम्नलिखित कैंप लगाए जाते हैं। CATC, ATC, येप, RDC, TSC, SNIC, SSB स्क्रीनिंग कैंप, रॉक क्लाइंबिंग कैंप, ऑल इंडिया ट्रेकिंग कैंप, IMAOTA अटैचमेंट कैंप। क्वेश्चन 12 छोटा उत्तर लिखो। क भारत में कितने राज्य है? उत्तर 28 राज्य। ख श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? उत्तर रानिल विक्रमसिंघे। ग भारत के थल सेना अध्यक्ष का नाम लिखो। उत्तर जनरल मनोज पांडे। घ असम राज्य की राजधानी का नाम लिखो। उत्तर दिसपुर। अग केरल की राजधानी का नाम लिखो। उत्तर तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन 13 नीचे लिखे गए धार्मिक स्थल किन राज्य में है? क अमरनाथ मंदिर जम्मू एंड कश्मीर, ख स्वर्ण मंदिर पंजाब, ग सारनाथ मंदिर वाराणसी, घ कन्याकुमारी मंदिर तमिलनाडु, अग शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार। क्वेश्चन 14 राष्ट्रीय एकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। उत्तर राष्ट्रीय एकता का अर्थ है किसी देश के लोगों के बीच एकजुटता और एकता की भावना। इसका मतलब ये भी है कि ऐसा माहौल जिसमें सभी नागरिक जातीय, धर्म और क्षेत्र के निरपेक्ष शांति से एक साथ रहें। ये सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और भावनात्मक एकीकरण को संदर्भित करता है। एक एकीकृत देश में लोगों के लक्ष्य साझा होते हैं। ये सभी मिलकर राष्ट्र की समृद्धि के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। राष्ट्र के नागरिक सामूहिक भावना से प्रेरित होकर कार्य करते हैं, अपने हितों को राष्ट्र के सर्वोपरि मानते हैं, राष्ट्रीय मूल्यों तथा मान्यताओं के संबंध में एकमत होते हैं, जिसे राष्ट्रीय एकता कहते हैं। जैसे हमारा भारत देश विभिन्न धर्मों, जातियों व संप्रदायों और संस्कृतियों, रीति रिवाजों के होते हुए भी सभी राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित है। क्वेश्चन 15 नागरिक किसे कहते हैं? भारत के नागरिकता के लिए क्या होना आवश्यक है? उत्तर उन व्यक्तियों को नागरिक कहते हैं जो राज्य के प्रति भक्तिभाव रखता हो। उसे राजनीतिक या सामाजिक अधिकार प्राप्त होता है जो देश की सेवा में प्रेरित होता है। भारत देश की नागरिकता पाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरा होना जरूरी है। क जो व्यक्ति भारत की भूमि में पैदा हुए हो, प्रथम श्रेणी। ख
सिर्फ माता या पिता को ही एक भारत में पैदा हुए हो। द्वितीय श्रेणी। ग, कम से कम भारत के भूमि पर निवास कर रहा हो। तृतीय श्रेणी। क्वेश्चन, 16 नागरिक के 5 प्रमुख मौलिक कर्तव्य लिखो। उत्तर, नागरिक के प्रमुख 5 कर्तव्य निम्नलिखित है। क, देश के प्रति निष्ठावान होना। ख, देशभक्ति की भावना और देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना। ग, निस्वार्थ सेवा भाव रखना। घ, देश के प्रति कर्तव्य सिद्ध भावना रखना। अग, सरकारी संपत्ति को देखभाल और रक्षा करना। च, सच्चरित्र होना। छ, अन्य नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना। ज, असामाजिक तत्व को निर्धारित करना व सामने लाना। क्वेश्चन, 17 आप अपने मानसिक तनाव को कैसे कम करेंगे, कोई 10 तरीके लिखो। उत्तर, मानसिक तनाव कम करने का तरीका निम्नलिखित है। क, गहरी सांस लें। ख, आराम करें। ग, अपने शरीर का ख्याल रखें। घ, इधर उधर घूमो और ताजा हवा लें। अग, समय का ख्याल रखें। च, हंसते रहिए। छ, आसपास सभी के साथ अच्छी बातें करते रहें। ज, सोचना कम करें। झ, दोस्तों से बातचीत करते रहे। न्या, गलत मत सोचो। क्वेश्चंस 18 फुल फॉर्म्स लिखो। आंसर्स, NGO greater than non-government organization, SDM greater than subdivisional magistrate, RTI greater than right to information, YEP greater than youth exchange program, NCC greater than National Cadet Corps. Question 19. Match the following. Answers. A. Malala Yousafzai, Nobel Prize. B. Swami Vivekanand greater than Sant. C. Kiran Bedi greater than Ips. D. MS Dhoni cricket. A. PT Usha athlete धावक. Question 20. व्यक्तित्व के विकास में NCC का क्या योगदान है? उत्तर, NCC एक कैडेट के जीवन को चमत्कार की तरह बदल देता है, जो कि व्यक्तित्व को निखार देता है तथा राष्ट्र को समर्पित करता है। क, ड्रिल कैडेट को उसके व्यक्तित्व के विकास और आत्मविश्वास में मदद करता है। ख, कैंप के दौरान कैडेट विभिन्न क्षेत्र की कैडेट से मेल मिलाप करते हैं, जिससे उनको एक दूसरे के संस्कृति के बारे में जानने का अवसर मिलता है। इससे कैडेट को विविध प्रकार के संस्कृति का ज्ञान होता है और मित्रता का भाव आता है। ग, साहसिक क्रियाकलाप और खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से कैडेट्स भाईचारा, टीम की भावना, धैर्य, अदृढ़ संकल्प सीखते हैं और उनके व्यक्तित्व में निखार आता है। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो यहीं पर समाप्त किया जाता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। धन्यवाद। NCC Lesson Introduction to Map at Dekenram #Army #NACC #Mapreding #NACC Parade Indian